हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ मोस्ट आस्क्ड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट यूजिंग फुल आउटर जॉइन। तो हमारे पास में दो टेबल गिवन है, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2, और हमें इस पे फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करना है और बताना है आउटपुट क्या आएगा। तो सीक्वल सर्वर में रन करने से पहले हम इसका एक ड्राई रन देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है फुल आउटर जॉइन। तो जब भी आप फुल आउटर जॉइन पे काम करोगे सीक्वल सर्वर के अंदर पे, तो ये कार्टेशियन मैच को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट टेबल 1 में से पिक करेगा और ये पेयर बनाने की कोशिश करेगा दूसरे वाले टेबल में से। अगर पेयर मिल गया इसको तो रिजल्ट प्रिंट कर देगा, पेयर नहीं मिला तो उसके केस में ये नल प्रिंट कर देगा ये। तो चलिए इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। फुल आउटर ज्वाइन के केस में हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही टेबल से आउटपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल 1 और ये हो जाएगा मेरा टेबल 2, और मैं यहाँ से आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। तो अभी मैंने आपको बताया कि फुल आउटर ज्वाइन के केस में कार्टेशियन मैच को ये फॉलो करता है। तो टेबल नंबर 1 का जो एलिमेंट है ये टेबल नंबर 2 में जाएगा और अपना ये मैच ढूंढने की कोशिश करेगा कि कहाँ पे मेरा ये मैच हो रहा है। तो टेबल नंबर 1 पे आप देखो 1 जो एलिमेंट है ये यहाँ पे 2 टाइम्स मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए आउटपुट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे हमारा फिर से 1 है, तो फिर से हमारा 1 के पास में 2 मैचेस आ रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे ये 1 के लिए 2 बार 1 1 1 1 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा 2 है, तो 2 में भी आप देखो यहाँ पे 2 बार मैच हो रहा है यहाँ पे। तो 2 के केस में भी यहाँ पे ये 2 2 2 2 2 बार प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे एक बार ये मैच हो रहा है, एक बार ये मैच हो रहा है, इसलिए 2 टाइम्स प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो 3 है। तो 3 तो टेबल नंबर 1 में प्रेजेंट है, लेकिन टेबल नंबर 2 में इसका कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये नल के साथ पेयर बना लेगा। इट मीन्स कि जो 3 है यहाँ तो 3 प्रिंट होगा टेबल नंबर 1 में क्योंकि अवेलेबल है, बट टेबल नंबर 2 में से ये नल के साथ पेयर बनाएगा। तो ये ऐसा आउटपुट आएगा ये। नेक्स्ट हमारा 1 है, तो 1 के केस में फिर से ये 2 बार पेयर बना रहा है। तो 1 के लिए फिर से यहाँ पे ये 1 ये 1, यहाँ भी 2 टाइम्स 1 प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है टेबल नंबर 1 में, नल। तो नल के केस में क्या होगा, वो पेयर नहीं बनाता। इट मीन्स कि नल इज इक्वल टू नल, कोई पेयर नहीं होता है, बट वो टेबल नंबर 1 में वो नल प्रिंट कर रहा है, तो टेबल नंबर 2 में भी वो नल ही प्रिंट कर देगा। तो इस केस में हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे नल, और यहाँ भी आ जाएगा नल। ये नल के केस में हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हमारा है एलिमेंट 5। तो 5 अवेलेबल है टेबल 1 में, बट टेबल 2 में 5 अवेलेबल नहीं है, तो ये नल के साथ पेयर बना लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा नल आपका। ये 5 के केस में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में फिर से नल आ रहा है, तो सेम नल प्रिंट कर देगा टेबल 1 में से, और टेबल 2 में से भी नल प्रिंट कर देगा। यहाँ भी नल हो जाएगा और यहाँ भी नल हो जाएगा। ये हो गया आपका नल के केस में। नेक्स्ट हमारा 6 है, तो 6 का एक पेयर बन रहा है, तो दोनों में 6 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स आए हैं ये हमारे लिए टेबल 1 के साइड से आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे फुल आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेबल 2 को भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। अब हम टेबल 2 पे चलते हैं। तो टेबल 2 के केस में आप देखो कि ये जो 1 ऊपर वाला दोनों है ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो ये इसको रिपीट नहीं करेगा। फिर ये जो 2 है इसको भी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो ये इसको रिपीट नहीं करेगा क्योंकि मैचिंग रिकॉर्ड्स इनके हैं। अब बारी आती है इस नल की और इस नल की। तो सेम जब नल मिलता है तो नल तो प्रिंट करेगा, बट दूसरे वाले टेबल में से भी नल प्रिंट करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे नल, और यहाँ पे भी नल हो जाएगा, और ये राइट टेबल वाले नल से आ रहा है। इधर राइट है, इधर लेफ्ट है आपका। तो ये वाला नल हो गया इसके लिए। अब एक और नल के लिए हमें यहाँ एक और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा नल, और यहाँ भी नल, और ये भी राइट वाले टेबल के नल के आउटपुट आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर। तो 4 नंबर तो टेबल 2 में प्रेजेंट है, बट 4 टेबल 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो ये नल के साथ पेयर बना लेगा। तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा 4 के लिए, और यहाँ पे ये नल के साथ पेयर बना लेगा ये। और नल के बाद में फिर हमारा एक और नल है, तो ये सेम दोनों में नल नल प्रिंट कर देगा ये नल, और यहाँ पे भी नल, नल के केस में। अब लास्ट एलिमेंट है हमारा 6, बट हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया यहाँ पे, तो इसको ये काउंट नहीं करेगा। तो अगर आप फाइनल आउटपुट देखोगे आप, तो हमारा ये आउटपुट आएगा अगर आप फुल आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो। तो इसी चीज को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं सीक्वल सर्वर के अंदर में कि हमारा क्या आउटपुट आता है, फिर हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे। ये रहा हमारा सीक्वल सर्वर, और यहाँ पे टेबल नंबर 1 है, और यहाँ पे टेबल नंबर 2 है हमारा, और हम परफॉर्म करते हैं फुल आउटर जॉइन। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट टेबल 1 की आईडी में डिस्प्ले करनी है, कॉमा टेबल 2 की आईडी में डिस्प्ले करनी है, फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करना है हमें, टेबल 2 पे लगानी है, और कंडीशन हमारा होगा टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आईडी, टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट आईडी।
अब मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को, तो आप देखो ये हमारा आउटपुट आया है। अब जो मैंने आउटपुट निकाला था, अब इससे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हम अपने आउटपुट को थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 करके पेयर बना दिया इसने। तो अब ये देखो ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। फिर यहाँ पे 2 2 का पेयर बना दिया था इसने यहाँ पे, तो हमने भी आउटपुट निकाला 2 2 का पेयर बना लिया। अब देखो यहाँ 3 और नल, यही मैं आपको बता रहा था कि टेबल नंबर 1 में प्रेजेंट है बट टेबल नंबर 2 में प्रेजेंट नहीं है, तो वो नल के साथ पेयर बना लेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 एंड नल। फिर उसके बाद में 1 1 यहाँ पे पेयर बनाया इसने, तो ये हमारा 1 वाला पेयर हो गया यहाँ पे। फिर आप देखो 2 टाइम्स नल प्रिंट हुआ यहाँ पे, ये रहा हमारा 2 टाइम्स नल प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा 5 है, तो 5 1 में प्रेजेंट है बट 2 में प्रेजेंट नहीं है, तो इसने यहाँ पे 5 के साथ पेयर बना लिया नल का। फिर 2 टाइम्स नल प्रिंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ फिर से आप देखो नल। 6 हमारे दोनों टेबल में था, तो इसने 6 के साथ पेयर बना लिया है। और फिर इसने अब टेबल नंबर 2 के आउटपुट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स नल प्रिंट हुआ, ये टेबल नंबर 2 का आउटपुट आ रहा था। फिर यहाँ पे नीचे में 2 टाइम्स नल प्रिंट हुआ यहाँ पे, तो फिर से ये टेबल नंबर 2 के आउटपुट पे आया ये। और फिर ये 4 नल, तो 4 तो अवेलेबल था टेबल नंबर 2 पे बट 1 में अवेलेबल नहीं था, तो ये इसने नल के साथ पेयर बना लिया। और ये हमारा लास्ट वाला आउटपुट था, तो इसने भी यहाँ पे नल के साथ पेयर बना लिया। तो ये आउटपुट आएगा अगर आप फुल आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हो SQL सर्वर के अंदर। If you like this type of content, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.